हेलो एंड वेलकम टू ऑल व्यूज। मैं रंजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है कि आरआरबी एनटीपीसी के सीबीटी के वन के रिजल्ट्स आ गए हैं और मैंने आरआरबी बैंगलोर के रिजल्ट्स को लेकर के एनालिसिस किया है और ये सामने आपको दिखाऊंगा अभी पूरी पूरी प्रूफ के साथ। जो एक्सेल की पावर क्वेरी नाम की एक सॉफ्टवेयर होती है, उसके अंदर मैंने जाकर के सारी चीज़ें एनालिसिस की है और ये खोज के निकाला है, ये आपको बताया है कि किस तरह से आपको बुद्धू बनाया जा रहा है। 1:20 नहीं, 1:20 नहीं, 1:10 से भी कम लड़कों को सिलेक्ट किया गया है। ये कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, सब कुछ इस वीडियो में समझेंगे। आपको मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले देखिए, जो यहाँ पर आरआरबी बैंगलोर की जो वैकेंसी थी वो थी 2470। आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। और इन्होंने रिजल्ट दिया है लेवल 2, लेवल 3, लेवल 5, लेवल 6, इनकी ही पोस्ट थी। इन चारों पोस्ट को मिला करके, इन चारों लेवल को मिला करके उन्होंने कितने रिजल्ट्स दिए हैं? 21,504, 21,504। हालांकि आपको देखने में लगेगा कि 49,346 लोग क्वालिफाइड हुए हैं, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, क्योंकि एक ही बंदा 2 या 3 या 4 कैटेगरीज में वो क्लियर करके बैठा हुआ है एग्जाम और उसकी रिजल्ट्स आई है। कैसे हुआ है मैं आपको समझाने की एक बार कोशिश करता हूँ, फिर आपको लेके चलूंगा मैं पूरी एनालिसिस पर। देखिए, मैंने आपके लिए पूरी एनालिसिस यहाँ पर बना के रखी है। सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से मैंने एक्सेल में पावर क्वेरी में जा करके और सारा कुछ किया है। पर उससे पहले एक बार एक छोटी सी चीज़ आप समझ लीजिए कि कैसे हो रहा है, कैसे मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की एक बार थोड़ी सी। देखिए, सपोज ये लेवल 2 है, लेवल 2, ये है लेवल 3, ये है लेवल 4 और ये है लेवल 5। इसमें मान लीजिए कि बंदे ए बी सी डी ने क्वालिफाई किया, इसमें बंदे ए और सी ने क्वालिफाई किया, इसमें बंदे ए डी ने क्वालिफाई किया, इसमें बी सी डी ने क्वालिफाई किया, ठीक है। तो आप जब ओवरऑल जोड़ोगे तो आपको पता चलेगा 4 2 6 2 8 और 3 11 बंदे क्वालिफाइड हुए हैं, है ना। हालांकि एक्चुअली जब आप देखोगे तो देखो भाई, मैं अगर यहाँ पर चारों को एक साथ एक में डाल दूं तो मुझे 11 दिख रहा है, लेवल 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। अब अगर मैं इनमें से रिमूव कर दूं उन आदमी को जो कॉमन है, जो डुप्लीकेट्स हैं, देखिए 1 2 3, भाई ये एक तो 3 जगह आ रहा है ना, तो मैं इसे एक जगह ही काउंट करूंगा, तो 2 बंदों को इसमें से घटा देता हूँ। बी को देखो, बी 1 या 2 जगह आ रहा है तो मैं एक बार घटा लेता हूँ। सी देखो 1 2 3 जगह आ रहा है तो मैं 2 जगह घटा लेता हूँ। 1 2 3, डी आ रही है 3 जगह तो 2 घटा लेता हूँ। 2 2 4 तो 6 1 7, ठीक है। 7 यानी 11 में से हमने 7 बंदों को घटा लिया, अल्टीमेटली 4 बच गए मेरे पास। यानी देखिए, अल्टीमेटली 4 बंदों के रिजल्ट्स आए हैं, ठीक है। यहाँ पर कितने सीट थे डजेंट मैटर। यहाँ पर देखिए 7 लोग दिख रहे हैं कि क्वालिफाइड है, 11 लोग क्वालिफाइड है, पर एक्चुअली में सिर्फ 4 लोग क्वालिफाइड है। आपको ये बात समझ में आ रही होगी। इसी चीज को मैंने देखते हुए पूरी एक्सेल में लेके आया हूं। मैं आपको दिखाता हूँ, पूरी टेबल दिखाता हूँ एक एक करके, आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए, ये जो है आपकी, मैंने यहाँ पर लेवल 5, ये देखिए आप लेवल 5, जिसमें मैंने ये जो है लेवल 5 का है, ये लेवल 5 का मैंने लेकर के आया। आप जस्ट लुक एट दिस कर्सर, लेवल 5। मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने बस डाउनलोड किया है उस पीडीएफ को और उस पीडीएफ को ज्यों का त्यों ला करके मैंने डेटा एनालिसिस की है। तो ये देखिए लेवल 5 है, लेवल 5 में 16,300 बंदे आसपास जो है वो उनका पूरा लिस्ट देखिए यहाँ पर है। मैं कोई भी झोल झाल नहीं करने वाला हूँ। देखिए ये 16,300 बंदे यहाँ पर अवेलेबल हैं। दूसरा देखते हैं, ये लेवल 6 में 17,986 बंदे हैं। आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा जाकर के पीडीएफ में, ठीक है। देखिए पूरी मेहनत के साथ पूरी की हुई है। यहाँ पर 17,000 बंदों का एनालिसिस किया हुआ है। इस तरह से डेटा ले आया गया है। फिर डेटा देखिए इस तरह की थी डेटा, फिर मैंने उस डेटा को कुछ स्ट्रक्चर किया और करते करते फाइनली मेरे पास कुछ इस तरह की डेटा मिली, साफ सुथरा। ये सिर्फ लेवल 6 की है, ठीक है। ऐसे ही फिर मैंने डेटा को एनालिसिस करते हुए, डेटा को साफ सुथरा करते हुए यहाँ पर मैंने ये देखिए निकाल के रखा है लेवल 3 का। ये लेवल 3 का है। लेवल 3 में 10,179 बंदे क्वालिफाइड हैं, ठीक है। और इसमें कॉमन बंदे हैं, आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए लेवल 2 है, लेवल 2 में 4882 बंदे हैं। लेवल 2 का भी मैंने कुछ वैसे ही किया है। देखिए इस तरह से मैंने डेटा को ले आया। डेटा को ले आने के बाद पूरी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को एक स्ट्रक्चर्ड डेटा में मैंने तब्दील किया और फिर देन उसके बाद मैंने यहाँ पर लेकर के आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैंने क्या किया, अब मैंने इन चारों लेवल को एक साथ डाल दिया, एक बकेट में डाला। और जब मैं एक बकेट में उन्हें डालता हूँ, जब मैं एक बकेट में डालता हूँ तो मुझे मिल के आती है, क्या निकल के आती है, मुझे निकल के आती है कि 49,346 रॉल नंबर्स क्वालिफाइड है। मैं नहीं कहूंगा कि कैंडिडेट्स, रोल नंबर जो कि यूनिक नहीं है, बिल्कुल भी यूनिक नहीं है। आप किसी भी एक रोल नंबर को उठा करके आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, वो आपको 2 3 जगह मिलने वाली है, ठीक है।
अब जब मैंने इन चारों को ले आया और चारों में से मैंने एक्सेल के टूल के माध्यम से डुप्लीकेट रोल नंबर्स को मैंने जब रिमूव कर दिया, तो मेरे पास निकल के देखिए, मैंने रिमूव डुप्लीकेट्स किया है, रिमूव ब्लैंक रो किया है, सारा कुछ किया है। ठीक है, आप देख सकते हैं मेरे कर्सर के पास। और फिर मैं जब लेकर के आता हूं तो मुझे पता चलती है कि सिर्फ 21,000, सिर्फ कितने, सिर्फ 21,504 लोग, ये जो है डुप्लीकेट नहीं है, ये यूनिक रोल नंबर्स हैं। यूनिक यानी यूनिक रोल नंबर्स ने क्वालिफाई किए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो ये हुआ ना डियर, कि यहां पर आपके पास कितने बंदे थे, यहां पर आपके पास कितने कितने थे, जरा देखिएगा। आपकी वैकेंसी कितनी है? आपकी वैकेंसी है कितनी, 2470, और आपने लोगों को लिया है 21,504। तो भाई आप सीधा सीधा हिसाब कर लो कि आपके पास कितने हैं। ठीक है, आप देख लो, सीधा सीधा हिसाब कर लो कि कितने आपके पास आते हैं। 21,504, देखो 21,504 डिवाइडेड बाई आपको 2470, आपको हिसाब निकल के आएगा 8.7 टाइम्स, यानी 9 गुना से भी कम बंदों को एक्चुअली इन्होंने लिया है। ये आप समझ पाएंगे। ठीक है, ऐसे ही आप सारे भी बोर्ड का रिजल्ट्स एनालिसिस कर सकते हैं अपने जाकर के एक्सेल पर पावर क्वेरी के माध्यम से। ठीक है, मैंने किया है, शायद आपको नहीं आती होगी, पर मैंने आपके लिए ये चीज़ें आसान भाषा में बताने की कोशिश की है। तो आपको समझ आ रहा होगा कि जहां पर 2400 सीट है, वहां पर सिर्फ 21,000 बंदे क्वालिफाइड हैं एक्चुअली। ये जो आप देख रहे हैं 49,000, ये एक्चुअली ये 49,000 जो है ना, 49,346, ये डुप्लीकेट रोल नंबर से भरे हुए हैं। अब कोई भी बंदा जाएगा, मैं इस फाइल को शेयर कर दूंगा नीचे, आप डाउनलोड करिए, आप वेरीफाई कर लीजिए, मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हैं कि किस तरह से रेलवे ने लोगों को उल्लू बनाया है और किस तरह से। तो आप सबों को साथ मिलकर के प्रोटेस्ट करना होगा, ताकि प्रोटेस्ट करिएगा तभी जाके कुछ आप लोगों का बेनिफिट होगा। ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं है कि डिजर्विंग कैंडिडेट्स को बाहर कर दिया गया है, पर एक चीज ये सच है कि रिजल्ट 1:10 भी नहीं है और ना ही 1:20 है, ये इससे भी कम है। तो आप इस तरह से आप मिला सकते हैं कि 18 अगर बोर्ड है, 18 बोर्ड में अगर, ठीक है, 1:9 रिजल्ट दिए गए हैं, तो आप देख लीजिए कि अगर आपके पास 50,000 सीट थे, मान लीजिए, तो 9 यानी 4.5 लाख बंदे, 50,000 सीट थे, अगर 1:9 दिए गए हैं हर बोर्ड में, तो आप समझ लीजिए कि 45 यानी 4.5 लाख लोग ही क्वालिफाइड हैं। कितने? 4.5 लाख लोग, 4.5 लाख लोग क्वालिफाइड हैं मैक्सिमम। मैं तो ये मैक्सिमम बता रहा हूँ, मैंने तो बैंगलोर का एनालिसिस करके आपको बता दिया कि एग्जैक्टली कितने बंदे हैं। जो यूनिक बंदे हैं वो 21,504। अगर आप कहिएगा तो मैं और भी बोर्ड्स का एनालिसिस करके और यहाँ पर आपके सामने मैं रख दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आप जो भी अपना प्रोटेस्ट है ट्विटर या फेसबुक के माध्यम से आप सरकार तक अपना पहुंचाइए। टिल देन, टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर।